चॉइसेस में से चूज़ करना, यानी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें चूज़ करना होता है। कई बार तो डिफरेंट ऑप्शंस भी नहीं होते हैं, जैसे आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन समझने में दिक्कत हो रही है, कि आप अपने उन एग्ज़ाम डेज़ को याद कर सकते हैं जब एग्ज़ाम MCQ टाइप का होता है। एक क्वेश्चन होता है और उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन पे टिक करना होता है। यस, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर हम 2 ऑप्शंस में भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लिक कर सकते हैं, ऑफलाइन दे रहे हैं तो टिक कर सकते हैं और अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं ये 2 ऑप्शंस हैं उस सवाल के सही जवाब। तो वैसे ही हमारी लाइफ में आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं होते, मेजरली 2 होते हैं या मैक्सिमम 3, या तो चॉइस हमारी होती है कि हम क्या चूज़ करें। जैसे लाइफ में ऑन डेली बेसिस या आप रेगुलरली भी कह सकते हैं कि कई ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब हमें अच्छा नहीं लगता, मतलब अंदर से कुछ अच्छा फील ही नहीं होता है, या फिर ऐसे कि जब सिर्फ हमारी लाइफ में ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी ख्याल आता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप के पास सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी क्यों, पता नहीं क्यों, बट वो दुखी फीलिंग होती है अंदर मन में। तो कोई नहीं, ये नॉर्मल है। आई थिंक अगर आप ये सुन रहे हैं तो आपको ये मैसेज पहुंचता है कि ऐसा फील होता है तो इट्स ओके, लेकिन सिर्फ कुछ दिन, ऐसा नहीं है कि सारे ही दिन आपको ऐसा फील हो। सारे ही अगर आपको फील होते हैं, मतलब ये सारे इमोशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने तक, तब तो आपको ऑब्वियसली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना होता है। ऐसे ऑन अ डेली बेसिस भी देना होता है, लेकिन अगर आपने ये पैटर्न खुद के अंदर ऑब्जर्व किया कि 6 महीने तक लगातार आप वैसे मूड में, देन आपको खुद का थोड़ा और स्पेशल ध्यान रखना होता है, खुद को एनालाइज़ करना होता है कि ऐसा क्यों है। या फिर अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप हेल्प भी ले सकते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए, बिकॉज़ ये एक ऐसी स्टेट नहीं है जो जिसमें रहना चाहिए, वो भी 6 महीने तक लगातार। महीने के कुछ दिन तो इट्स ओके होते हैं कि कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन अच्छे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर महीने में भी मेजॉरिटी डेज़ आपके जा रहे हैं, मान लीजिए 30 दिन हैं, तो आपके 25 दिन इसी फीलिंग में जा रहे हैं या इन्हीं फीलिंग्स में जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ फीलिंग्स में, तब यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके, एंड अगेन मैं यहाँ पर आपको यही कहूँगी, चॉइस आपकी है कि आप कंफर्टेबल हैं उस वे ऑफ लिविंग में कि 25 दिन भी आप बिल्कुल उदास हैं मन ही मन, कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से कोई भी देखकर बता दे कि या तो आप गुस्से में हैं या दुखी हैं या फिर किस चीज़ से परेशान रहते हैं हर दिन, मैक्सिमम 25 डेज़ इन अ मंथ, और 5 दिन ऐसे होते हैं जब आप खुश रहते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं देन इट्स फाइन, वेल एंड गुड, कि आपको वो जीने का तरीका अच्छा लगता है तो वैसे जिए, नो नीड टू वरी। अपने आप को परेशान मत कीजिए क्योंकि आपको वो तरीका पसंद है। ये तो हम जो तरीके बात करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल फैक्ट, कि ग्लोबली ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं जीना चाहिए। यूनिवर्सल एक फैक्ट है कि ऐसे नहीं जीना चाहिए, लेकिन इट्स ओके, चॉइस आपकी है। मैं बार बार यही कहूँगी, चॉइस आपकी है। इफ़ यू आर गुड एंड कंफर्टेबल इन दैट, गो फॉर इट। बट अगर आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि 25 दिन दुखी और 5 दिन बस खुशी, ऐसा क्यों? थोड़ा बैलेंस होना चाहिए ना, कि कुछ दिन अच्छे नहीं, या तो मेजॉरिटी ऑफ द डेज़ अच्छे नहीं जा रहे हैं और कुछ दिन अच्छे जा रहे हैं, बस अभी गिने चुने दिन। अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन यू नीड टू वर्क ऑन योरसेल्फ। तब आप वो एडवाइस फॉलो कर सकते हैं जो यूनिवर्सली कहा जाता है लोगों को, अगेन आई सेड रॉन्ग, जो कहा जाता है एज अ जनरल ह्यूमन बींग्स को कि ऐसे जीना चाहिए लोगों को, इंसानों को। तब आप वो फैक्ट अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और थोड़ा पॉजिटिव रहने का कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज़ आई थिंक लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं या इतने सिचुएशंस होते हैं जब हमें समझ नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, बट स्टिल वी हैव टू फोकस ऑन लाइफ कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे,
थोड़ा पीसफुल बनाएंगे अपनी ज़िंदगी को, उतने में ही दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कोई बात नहीं, लाइफ का वो काम है, लाइफ तो प्रॉब्लम्स थ्रो करते ही रहेगी हम सभी पर, डिफरेंट। एक की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम से बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि दोनों की लाइफ पर डिफरेंट होती है ना। तो इस बात को समझना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कहा कि पॉजिटिविटी में रहना। अब जैसे ये शब्द सुना है तो आप कहेंगे पॉजिटिविटी में रहने कुछ होता नहीं है। तो हाँ, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स कह रहे हैं खुद को, बाकी लाइफ में अपनी मेहनत करनी छोड़ दी है, जो भी आपका गोल है या जो भी आपकी लाइफ की विज़न है उसके अकॉर्डिंग, तो फिर तो कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं ऑनेस्टी के साथ, तब आप ये पॉजिटिव अप्रोच रख सकते हैं कि कोई नहीं, थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं कुछ दिन, बट इट्स ओके, मे बी लाइफ हैज़ डिफरेंट प्लान फॉर मी, या लाइफ ने कुछ और सोचा है मेरे लिए। और इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ, या फिर दिन में बस एक बार आईने में देखकर या फ़ोन के सेल्फी वाले कैमरे में देखकर मुस्कुराना कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए हंसने के लिए, मैं ज़िंदा हूँ, अलाइव हूँ, मेरे लोग अलाइव हैं, लाइफ चल रही है। और थोड़ी अच्छी भी नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको अच्छा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो चॉइस अगेन आपकी है, आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में क्या पसंद है, क्या चीज़ें आप इनकलकेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में टू मेक इट मोर लिवेबल एंड आप मुस्कुरा सकें दिन भर। तो वो चीज़ें आपको सोचनी है। और पॉजिटिव रहने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आप उस मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उस चॉइस के लिए तैयार हैं, देन प्लीज़ मेहनत करना शुरू करिए।